इदम सर्वम, जो किसी महान व्यक्ति ने कह दिया वो हमारे रग रग में घुसा होगा। इसलिए तो कहा जो अंदर होता है वही कहा जाता है, और जो होता ही नहीं है वो निकल नहीं सकता मुंह से। तो हमारी रग रग में होगा। पुराने सब लोगों को मैं देखता हूं, इतना सीधा सादा सरल जीवन, और पैसे संपत्ति में करोड़पति। तो हमारे यहां वेल्थ के बारे में इतनी निश्चिंतता है कि इसको दान करो बहुत बढ़ेगा, नहीं करोगे तो चोरी जाएगा, चोरी जाएगा तो अफसोस करोगे। और वो हमें दिखाई देता है आज के जमाने में जो कंजूस लोग पैदा हो गए अमेरिका और यूरोप से प्रभावित होकर। ये जो कंजूस है ना, ये भारत के नहीं है, ये सब अमरीकी हैं, यूरोपियन। हाँ, मैं मानता ही नहीं कि जो कंजूस है वो भारतीय है। भारतीय कंजूस हो गया तो भारतीयता चली जाएगी। ये जो अमरीकी असर हम में आ गया, यूरोपियन असर आ गया, हम कंजूस हो गए, तो कंजूस लोगों को मैंने देखा है कि उनका धन सब चोरी ही जाता है। या तो कभी इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी सेल्स टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी वैल्यू एडेड टैक्स वाले ले जाते हैं, और वो फड़फड़ाता रहता है, तड़पता रहता है, उसकी आंखों के सामने लूट होती है। मैं उसको कहता हूं, भाई अगर तुमने दान कर लिया होता तो संतोष तो होता। यहां तो चोर उचक्के बेईमान लुच्चे लफंगे जो अधिकारी ले गए तुम्हारा सब, अब कसकते रहो। तो भारतीय तो कंजूस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय प्रकृति कंजूस नहीं है। हम कैसे हो जाएंगे? हमने सुना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो हमारा ब्रह्मांड तो इतना रिच है, इतना धनी है, संपत्तिवान है, हम कंजूस कैसे हो सकते? कितना धनी है हमारा ब्रह्मांड। हम एक बीज डालते हैं उसमें से 100 बीज निकल आते हैं। हम एक आम की गुठली लगाते हैं उसमें से हर साल 1500 आम टूटते हैं, कम से कम 50 साल तक, और जो ठीक देखभाल करें तो 100 साल तक। हम एक बीज बाजरे का डालते हैं, बाली पर 250-300 बीज आ जाते हैं। प्रकृति ने हमको इतना दिया है, ब्रह्मांड में इतना कुछ मिला है, तो हम कंजूस हो नहीं सकते। जैसी प्रकृति वैसे हम। तो ये कंजूसी होना भारत का गुण नहीं है, ये यूरोप से आया है। क्यों? वहां वेल्थ का कुछ पक्का नहीं है। और आप कभी भी यूरोप और अमेरिका में जाए ना, अमेरिका में अब तो ये विशेष दिखाई देता है, किसी भी अमेरिकन आदमी से बात करिए, और अब तो जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनसे भी बात करिए,